राजस्थान की सियासत में क्या वाकई में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की कोई अहम भूमिका देखने को मिलेगी? अगर वाकई में राजस्थान में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो ये भूमिका उनकी क्या कुछ होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अगर राजस्थान नहीं तो क्या उन्हें दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जाएगा? आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक भविष्य पर मोदी और शाह की रणनीति कब कोई मोहर लगाती हुई नजर आएगी? अब देखा जाए तो अब बेहद बड़ा खुलासा होते हुए नजर आया है। ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक भविष्य अब शानदार और भी ज्यादा होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा, जिनसे हम चर्चा करेंगे राजस्थान की इस अहम सियासत के बारे में, जहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजन लाल शर्मा और मुख्यमंत्री बने हुए अब उन्हें 1 महीना होने को जा रहा है। 15 दिसंबर 2023 में उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर। मंत्रिमंडल का गठन हो गया 30 दिसंबर को और मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी अब धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नजरें यहाँ पर लगातार टिकी रही सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, जो जयपुर से लेकर दिल्ली तक के दौरे लगाती हुई नजर आई। लेकिन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। एक प्रबल दावेदारी उन्होंने पेश की, जो उनके 68 विधायक हैं जो उनके घर पहुंचे और देखा गया मोर्चा खोलते हुए नजर आए, मांग करते हुए नजर आए कि जो हमारी यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जो मुख्यमंत्री पहले भी रह चुकी हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और दूसरी ही तरफ उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी एड़ी चोटी का बल लगाते हुए नजर आए। नेहा, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने कड़ी मेहनत की और उस कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें वो फल नहीं मिला, कैसे देख रही हैं आप यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो चुप्पी साधे हुई हैं? तो सबसे पहले तो उनकी चुप्पी पर एक जवाब लेना चाहेंगे आपसे, इसके बाद दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ज्योतिष क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजस्थान में यहाँ भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुनने के बाद वाकई में ही जो वसुंधरा राजे है पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ काफी शांत स्वभाव से नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं यहाँ यूं कह दूं कि राजनीति से गायब सी हो गई है वसुंधरा राजे, ना तो उनका कोई बयान सामने आ रहा, ना ही देखा गया कि यहाँ पर उनकी कोई तस्वीर सामने आ रही, ना ही वो कैबिनेट विस्तार में मौजूद थी और ना ही वो शपथ ग्रहण में मौजूद थी। देखा गया है कि यहाँ पर जिस वक्त सीएम मोहन यादव शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसमें 1-1.5 घंटे की देरी से वो वहां पर पहुंची, और पहुंची भी तो सबसे पीछे वाली कतार में बैठने को मिली, जहां एक वक्त ये था कि वसुंधरा राजे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान में आते थे तो वसुंधरा राजे हर पल उनके साथ रहती थी, हर जगह उनको राजस्थान की सियासत के बारे में समझाती नजर आती थी, एक ही मंच को साझा करते नजर आते थे। लेकिन आज आप देखिए कि जयपुर दौरे पर जो गए थे देश के प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वसुंधरा राजे से मुलाकात की एक भी खबर यहाँ सामने नहीं आई, एक भी तस्वीर यहाँ सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये चुप्पी आने वाले समय में बहुत कुछ कहती नजर आ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास भी ले सकती है यहाँ, क्योंकि अब देखिए उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं घट चुका है। प्रियांशी, इस बात को हर कोई जानता है। यहाँ एक वक्त पर राजस्थान को जीत दिलाने वाली महिला को एक झटके में दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ अगर वो राजनीति में है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, दुष्यंत राजे के लिए। वो इंतजार में है कि लोकसभा में उनके बेटे को क्या कुछ अहम पद यहाँ दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाता है तो वो राजनीति से संन्यास लेती भी भविष्य में नजर आ सकती है। वाकई में जिस तरीके से नेहा ने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि वह संन्यास न ले ले, लेकिन यहाँ पर देखा जाए अभी वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि वह संन्यास ले ले, लेकिन अगर उन्हें कोई फैसला पसंद नहीं आता तो नाराजगी के चलते भी वह इस तरफ रुख कर सकती हैं। अभी यहाँ पर रुख कर लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो कुंडली है वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति कितनी बदलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हाल ही में एक ज्योतिष का कहना साफ तौर पर रहा है कि अब समय बदलता हुआ नजर आएगा। उम्मीद पर जो दुनिया कायम है उसमें देखा जाए जो बुरा वक्त चलता है तो धीरे धीरे अच्छा वक्त भी आता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बुरा
बुरा वक्त कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है और रोशनी की किरण अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर पंडित मुकेश भारद्वाज के मुताबिक सामने आया है कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब वसुंधरा राजे सिंधिया के नए सफर की शुरुआत होगी फरवरी के महीने से, क्योंकि एक ही मंच पर उनके विरोधी उनके सामने नजर आ रहे भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने भी ये चुनौतियां हैं कि वह कैसे इस पद को संभालें। तो ऐसे में यहाँ पर इनके सितारे काफी मजबूत होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए अहम भूमिका ये निभाती हुई देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री पद तो इनसे दूर चला गया, लेकिन पंडित आलोक व्यास जी के मुताबिक सामने आया है कि अब वर्तमान में बृहस्पति ग्रह की प्रबलता के कारण विरोधी अधिक जो प्रभावी रहे हैं वो अब यहाँ पर देखा जाए तो घटता हुआ नजर आएगा। आगे का दौर तो कठिन रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में खुद की बजाय वह अपने बेटे का भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। नेहा, यहाँ पर बेटे की बात आई है दुष्यंत सिंह, और दुष्यंत सिंह के देखा जाए तो भविष्य को लेकर ये कहा गया कि अपने बेटे को लोकसभा चुनाव में आगे करने के लिए, हमने देखा कि झालरापाटन सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और झालावाड़ से उनके बेटे जो सांसद हैं इस सीट पर उन्होंने काफी फोकस किया और वह चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने बेटे को आगे रखती हुई नजर आई। और ऐसे में क्या अपने बेटे की खातिर वह ऐसे ही चुप रहेंगी और विधायक ही बनकर रह जाएंगी? देखिए नहीं, यहाँ पर देखा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का जो मुख्यमंत्री पद यहाँ किसी और को दे दिया गया तब वो चुप रही। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर कई चीजें सामने आई तब भी वो चुप रही। जैसे कि आपने एक बात यहाँ पर मुझे कही थी कि भारतीय जनता पार्टी एकता का संदेश देती है, इसी वजह से चुप्पी साधे नजर आ रही है वसुंधरा राजे। अभी तक बगावत और खिलाफ के बारे में कुछ नहीं कहती नजर आई। वो अगर देखा जाए तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों सिंधिया परिवार से ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया था 2020 में, तो सिंधिया को देने में क्या ही यहाँ जाएगा, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती वो अभी। हाँ, ये जरूर देखा जा सकता है कि अगर यहाँ जो उनके बेटे हैं दुष्यंत राजे, उनको कोई अगर जिम्मेदारी या पद नहीं दिया जाता तब वो यहाँ खिलाफ बोलती नजर आ सकती है। वाकई में देखा जाए तो फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ये तमाम अटकलें तेज हो रही है। जानकारी दे दें कि राज्यपाल का पद कहीं ना कहीं उन्हें सौंपा जा सकता है। पहले से वह उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो ऐसे में इस पद की तो कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं। और दूसरी ही बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी, अब यहाँ पर देखा जाए उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को यहाँ पर आगे किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये पद भी उन्हें सौंपा जा सकता है। तो सितारों को देखते हुए कई ज्योतिषियों ने यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी की है। और एक और ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान शायद उन्हें कोई सर्वोच्च पद मिल सकता है। उनका जो राजनीतिक भविष्य है और भी ज्यादा सफल होता हुआ नजर आएगा। आखिरी यहाँ पर छोटा सा सवाल यही रहेगा नेहा, आपके मुताबिक क्या लोकसभा चुनाव में अब वसुंधरा राजे को उतारा जा सकता है? बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे। देखिए बिल्कुल यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार पार्टी अलकमान की तरफ से ये कहा गया है कि वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनावों में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और यही लॉलीपॉप उनके हाथ में अभी तक पकड़ाया गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ प्रियांशी लोकसभा चुनावों के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य कितना शानदार होगा। इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।